नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सुरक्षा कवच बनने के बजाय अब लूट का जाल बन गई है। उन्होंने दावा किया कि किसानों की मेहनत, उनकी कमाई और सरकार की सब्सिडी सब कुछ बीमा कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों की जेब में जा रहा है, जबकि किसानों को मुआवजे के नाम पर 50 या फिर 1500 रुपए जैसे मजाकिया राशि मिल रही है। और राहुल राज ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि कई किसानों को तो शून्य मुआवजा मिल रहा है। यहां तक कि कृषि मंत्री एंदुल सिंह के गांव के किसान भी इससे अछूते नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीमा कंपनियों और बीजेपी सरकार की मिलीभगत से हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। हमने पत्रकार वार्ता के माध्यम से फसल बीमा के एक बहुत बड़े घोटाले को उजागर किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों से 2016 से लेकर आज 2025 तक लगभग 40,000 करोड़ का प्रीमियम वसूला गया, लेकिन किसानों को केवल 30,000 करोड़ रुपए लौटाया गया है। यानी प्रीमियम से भी कम फसल बीमा मिला है। ये आंकड़ों में देखने में आया है कि 2018-19 में किसानों को प्रीमियम से ज्यादा बीमा मिला जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के लंबे अंतराल में किसानों को प्रीमियम से भी कम बीमा मिला है। हम ये आरोप लगाते हैं कि बीमा कंपनियों के साथ मिलकर सरकार जो है जानबूझ के कमीशनखोरी में ये बीमा के आंकड़े कम कर रही है। 2-2 साल तक किसानों का बीमा रोका जाता है। धन्यवाद विवेक भाई। झाबुआ में वार्ड क्रमांक 13 के माधोपुरा क्षेत्र के रहने वाले अपनी समस्याओं को लेकर जनसुनवाई में कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। लोगों का आरोप है कि बीते 20 से 25 सालों से क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। निवासियों ने बताया कि कम वोल्टेज के चलते पानी की मोटर तक नहीं चल पाती है। कई बार अचानक से अधिक वोल्टेज आने से उनके घरों के इलेक्ट्रिक उपकरण तक जल जाते हैं। वार्डवासियों ने कहा कि विद्युत मंडल में बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ, जिस कारण वे मजबूरन जनसुनवाई में आवेदन देने पहुंचे। इस मौके पर वार्ड पार्षद बसंती बरिया, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बिट्टू सिंघार और साथ ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धन सिंह बोरिया भी वार्डवासियों के साथ मौजूद रहे। क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है। और हर दिन आए दिन वार्डवासी आते हैं परेशानियां लेके, लाइट के लिए ज्यादा परेशान हैं। हमारा कहना पड़ता है कि एक बार डीपी लग जाएगी तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और विद्युत पोल भी लग जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे वार्ड क्रमांक 13 के वार्डवासी बहुत परेशान है, माधोपुरा वाले। तो इनके वोल्टेज की समस्या ज्यादा है, तो इसीलिए ये कम से कम 20-22 साल हो गए हमको शिकायत करते करते, पर ये लोग कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। तो हमारा ये कहना पड़ता है कि एक डीपी लग जाए। आज काफी टाइम से वार्ड क्रमांक 13 में बहुत परेशानी थी डीपी को लेके। वोल्टेज का सिंगल फेस हुआ ना, मोटर ग्रामीण अपने जो माधोपुरा वार्ड के जो निवासी ना मोटर चला पाते हैं। लाइट भी बार बार जैसे फॉल्ट होता है तो उनके घर के फ्रिज कूलर सब उड़ जाते हैं। तो पार्षद महोदय भी यहाँ पर उपस्थित थे, सब लोग आए थे, पार्षद महोदय के पास में भी आए। फिर पार्षद महोदय ने मुझे भी फोन लगाया और हम सब आज इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं कि जहाँ तक काफी टाइम से ये परेशानी हो रही थी। हर वार्डों में जहाँ जरूरत है वहां पर डीपी और पोल लग चुके हैं, और माधोपुरा में काफी टाइम से डीपी और पोल की जरा भी व्यवस्था नहीं है। इंदौर में वार्ड 58 के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लव जिहाद फंडिंग केस में पकड़े जाने के बाद अब उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में नया प्रकरण दर्ज हुआ है। जांच में सामने आया कि कादरी के पास मिली 12 बोर बंदूक का लाइसेंस फर्जी है। कुछ समय पहले अनवर कादरी एक विवाद के दौरान किसी व्यक्ति को धमकाने के लिए बंदूक लेकर उसके घर पर घुस गए थे। इस घटना के बाद में पुलिस ने बंदूक जब्त कर जांच शुरू की है।
जांच में पता चला कि लाइसेंस जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जारी किया गया था। कठुआ जिले से उनकी नवीकरणी को भी दिखाया गया, यूआईडी नंबर भी गलत पाया गया। इस मामले में सदर बाजार थाना पुलिस ने अनवर कादरी पर आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई भी कठुआ से बने संदिग्ध लाइसेंसों की भी जांच कर रही है। लगातार दर्ज हो रहे मामलों से राजनीतिक हलकों में हलचल जो है वो तेज हो गई है। जी, सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक पहले अपराध पंजीबद्ध हुआ था 64/2024, जहां पे अनवर कादरी द्वारा किसी के घर में जाके मारपीट की गई थी और उस समय वो 12 बोर की बंदूक भी लेके गए थे। तो 64/24 में ये बंदूक जब्त थी। जब इस बंदूक के लाइसेंस की जब इसकी जांच की गई तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये लाइसेंस फर्जी हो सकता है। तो क्योंकि ये लाइसेंस जम्मू एंड कश्मीर से इशू हुआ था, तो यहाँ से जोन 1 से टीम्स को भेजा गया था रामबन जिले और कठुआ जिले में। रामबन जिले से ये लाइसेंस जारी हुआ था, तो वहां से पत्राचार किया गया था और फिर एडीएम साहब के पत्र से ये स्पष्ट हो गया कि ये लाइसेंस जो है रामबन जिले द्वारा जारी नहीं किया गया था। इंदौर के चिजाजी नगर पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान पंकज, यश, विजेंद्र के रूप में हुई है। जिसके बाद पुलिस ने कहा कि आरोपी सोशल मीडिया पर युवती की फर्जी आईडी बनाकर लोगों से बातचीत शुरू करते थे और इसके बाद वे पीड़ित को अकेले बुलाकर खुद को उस युवती का भाई बताते, युवती के अचानक गायब होने की कहानी सुनाकर पैसे की मांग करते। इसी तरीके से आरोपियों ने एक फरियादी से 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसमें 50,000 रुपए ऑनलाइन वसूलने में सफल भी हुए थे। तेजाजी नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए की राशि आरोपियों के अकाउंट से फ्रीज करा दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य पीड़ितों और उनके नेटवर्क की तलाश कर रहा है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया था। वहां पे 3 लड़के संगठित रूप से ऑपरेट करते थे और वो लड़कियों की इंस्टाग्राम आईडी बना के उनके साथ चैट करते थे। चैटिंग के थ्रू इंस्टाग्राम के बाद वो व्हाट्सएप नंबर्स लेके व्हाट्सएप पे चैटिंग करते थे और जब एक विश्वास बन जाता था तो फिर वो लड़कों को एक सुनसान जगहों पे बुलाते थे और सुनसान जगह पे बुला के वो ऐसा क्लेम करते थे कि उस लड़की के ये भाई हैं और वो लड़की गायब हो गई है जो चैटिंग के कारण, और फिर उन पे दबाव बनाते थे कि हम आप पे पुलिस केस दायर कर देंगे, नहीं तो हमें पैसे दो। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया था। वहां पे 3 लड़के संगठित रूप से ऑपरेट करते थे और वो लड़कियों की इंस्टाग्राम आईडी बना के उनके साथ चैट करते थे। चैटिंग के थ्रू इंस्टाग्राम के बाद वो व्हाट्सएप नंबर्स लेके व्हाट्सएप पे चैटिंग करते थे और जब एक विश्वास बन जाता था तो फिर वो लड़कों को एक सुनसान जगहों पे बुलाते थे और सुनसान जगह पे बुला के वो ऐसा क्लेम करते थे कि उस लड़की के ये भाई हैं और वो लड़की गायब हो गई है जो चैटिंग के कारण, और फिर उन पे दबाव बनाते थे कि हम आप पे पुलिस केस दायर कर देंगे, नहीं तो हमें पैसे दो। सिंगरौली में ईओडब्ल्यू और जीएसटी रीवा की संयुक्त टीम ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की है। कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक टीम को आय से अधिक संपत्ति जीएसटी चोरी की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद में कॉलेज मोड़, बरगवा, सरई और मुरवा क्षेत्र में कोल ट्रांसपोर्टरों और कारोबारियों के दफ्तरों पर छापे मारे गए। कार्रवाई की जानकारी लगते ही संचालक अपने अपने दफ्तर छोड़कर फरार हो गए। साथ ही पुलिस अधीक्षक स्थल पर मौजूद रहे, पूरी कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे और साथ ही कारोबारियों के कार्यालयों में भी छापेमारी की गई है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहे काटने की
घटना के बाद में मेडिकल कॉलेज प्रशासन हरकत में आ गया है। मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर घनघोरिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नर्सिंग स्टाफ और अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की है। 5 कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कदम उठाए गए हैं। पेस्ट कंट्रोल एजेंसी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने नर्सिंग ऑफिसर आकांक्षा बेजमिन और श्वेता चौहान को निलंबित कर दिया, जबकि सहायक प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर कलावती बलावी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा प्रवीणा सिंह सहित सर्जरी विभाग को भी शो कॉज नोटिस दिया गया है। दो बच्चे जो पीडियाट्रिक सर्जिकल आईसीयू में थे, उनमें से 2 बच्चों के हाथ कुतरने का और एक का कंधे में उनको काटने का मामला आया था। इस विषय में जो सुपरिटेंडेंट है एम्बा अस्पताल से, उनसे जानकारी तुरंत इकट्ठी की गई और जानकारी इकट्ठी करने के बाद में जो कमेटी ने जांच में रिपोर्ट दी और तुरंत कार्रवाई की गई, जिस कार्रवाई के तहत जो उपस्थित रात में जो नर्सेज उपस्थित थी, जिनकी ड्यूटी थी, उन्हें 2 नर्सेज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आईसीयू की जो इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, 2 लोगों को उन्हें भी कारण बताओ नोटिस सर्व किए गए हैं और जो पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के जो एचओडी हैं, उन्हें भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। एम्बा अस्पताल की जो नर्सिंग के अधीक्षक हैं, उन्हें भी वहां से हटाया गया है। उज्जैन में महानंदा नगर स्थित एसबीआई बैंक में चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई है। चोरों ने बैंक और लॉकर के ताले तोड़कर जो है वो करीब 2 करोड़ रुपए का सोना और 8 लाख रुपए नगद पार कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह बैंक के कर्मचारी पहुंचे, शटर और लॉकर को खुले हुए मिले हैं। एसपी प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और 2 बदमाश नजर भी आए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। महानंदा नगर में एसबीआई की एक ब्रांच है, जो वहाँ 2 फ्लोर का ब्रांच ऑपरेट की जाती है। उसमें आज सुबह जब इनके सफाई कर्मी और बैंक में मैनेजर पहुंची, तो इनका कहना है किसी के द्वारा ताले खोलकर, चाहे बैंक का मेन गेट हो, चाहे अंदर का जहाँ लॉकर है वहां का ताला खोला हुआ है, सभी ताले खोलकर यहाँ से गोल्ड की चोरी की गई है। इनके हिसाब से करीब 1 से 2 करोड़ रुपए का गोल्ड, जो लोन के लिए कोलैटरल में रखा जाता है, वो चोरी हुआ है और 8 लाख रुपए यहाँ से नगद चोरी गए। हमारी टीम के द्वारा स्पॉट विजिट किया गया। एफएसएल, फिंगरप्रिंट, साइबर और क्राइम की टीम और हम सभी लोग वहाँ स्पॉट विजिट किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। इंदौर में पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। द्वारकापुरी, चंदन नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई और साथ ही पकड़े गए आरोपी देवास और रतलाम जिले के कंजर डेरों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग आकाश नगर स्थित पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने दबिश दी, 4 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम जितेंद्र जागरण उर्फ चीकू, नवीन चौहान, संजय पिता राजाराम जायसवाल बताया है। आरोपियों के पास से एक कार, लोहे की रॉड और तलवार सहित पैकेट बरामद हुए हैं और फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
फलस्वरूप में हमारा जोन 4 में थाना द्वारकापुरी और एवं थाना चंदन नगर के एक संयुक्त कार्रवाई की वजह से एक डकैती की योजना बनाने वाले 4 आरोपी लोगों को हम लोगों ने पकड़ा गया है। उसमें ये घटना ऐसा था, ये 1 सितंबर को हमको एक मुखबिर द्वारा एक सूचना मिलती है, 4-5 लोग संदिग्ध लोग यहाँ पे द्वारकापुरी क्षेत्र में ये लोग घूम रहे करके, उसी मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने चंदन नगर और द्वारकापुरी की एक संयुक्त टीम बनाते, उसके टीम के द्वारा यहाँ पे मौके पर पहुंचने के बाद हमारा आकाश नगर है इंदौर में क्षमा पेट्रोल पंप स्कीम नंबर 71 इंदौर पर ये लोग डकैती करने के लिए प्लान कर रहे थे और इनको हम लोगों ने एक बार चेक करने के बाद हमको वहां पे उनके तरफ से एक मारुति सुजुकी का एक इको कार भी अवेलेबल हुआ उनकी तरफ से और उसके अलावा इनके पास बहुत सारे दरदर हथियार भी थे और मिर्ची पाउडर भी थे। सारंगपुर नगर में 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण थाना परिसर, एसडीओपी कार्यालय परिसर, पशु चिकित्सालय परिसर सहित नगर की कई मुख्य सड़कों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और वहीं आपको बताते चलें कि अचानक से हुई भारी बरसात ने आमजन की परेशानियों को बढ़ा दिया है। जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए नगर परिषद सीएमओ ज्योति सुनहरे ने त्वरित संज्ञान लेते हुए अपनी टीम को जल निकासी की दिशा में जो है वो आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। हालांकि बारिश के पानी की निकासी समय पर नहीं हो पाने के कारण कई प्रशासनिक परिसरों और मार्गों पर पानी जमा हो गया है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा। डबरा में शहर के बीचों बीच निकले रेलवे ओवरब्रिज से छलांग लगाकर महिलाओं ने खुदकुशी कर ली है। महिला ने तीसरी रेल लाइन के ऊपर कूदकर खुदकुशी की है और आरपीएफ और स्थानीय सिटी पुलिस मौके पर पहुंचे इस मामले की जांच में जुटी हुई है। चंबल नदी किनारे एक अद्भुत और रोमांचक दृश्य देखने को मिला है, जब सैकड़ों की भीड़ की निगाहें उस शख्स पर टिकी थी जो नदी की गहराई में उतर चुका था। अचानक उसने पानी के भीतर गोता लगाया, हाथ में जिंदा सांप लेकर बाहर निकला। भीड़ में जोरदार शोर गूंज उठा। दरअसल ये कोई साधारण शख्स नहीं बल्कि माता का भक्त था, जिसने स्थानीय भाषा में भोपा कहा जाता है। और भोपा सांप को पकड़कर न सिर्फ लोगों की माता की शक्ति का एहसास कराता है बल्कि उसे गले में डालकर अपने तेजाजी स्थानक पर ले जाया गया, जहां तेजादशमी के अवसर पर सर्पदंश से पीड़ित लोगों के बंद करते गए। तेजादशमी के अवसर पर यह अनोखी परंपरा नानप्रदा क्षेत्र के ग्राम समरसा निभाई गई है और दृश्य हर किसी के लिए अद्भुत और श्रद्धा से भरा हुआ था। श्योपुर जिले में शिक्षकों के अटैचमेंट के मुद्दे पर न्यूज की लगातार कवरेज का असर हुआ है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए अटैचमेंट व्यवस्था समाप्त कर दी है और बीते 10 महीने से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। इसी क्रम में उन्होंने विभाग के सहायक आयुक्त राकेश गुप्ता से चर्चा की, जिसके बाद राकेश गुप्ता ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब सहायक आयुक्त ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में विगत सत्रों में किए गए सभी शिक्षकों के अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से समाप्त किए गए हैं। आदेश में कहा गया कि शिक्षकों को संकुल प्राचार्य कार्यमुक्त कर पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कोई भी व्यक्ति माने पुरुष उसमें बच्चों के साथ निवास नहीं कर सकता, समझे नहीं। दूसरी, जहां तक अटैचमेंट का सवाल है, मेरे पास पत्र अभी प्राप्त हुआ है, इसकी जानकारी ली है मैंने कि वो सीएम राय स्कूल में पढ़ाती थी और अब वर्तमान में अधीक्षक है, इसकी भी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल नियम विरुद्ध है, इसकी विरुद्ध जो भी जांच करके कार्रवाई की जाएगी।
रोटरी क्लब ऑफ सेंधवा द्वारा समाज सेवा की दिशा में एक और सराहनीय पहल करते हुए आपको बताते चले कि ग्राम सिलदड़ स्थित आशापुरा मंदिर निवासी राधिका रुपेश शर्मा को सिलाई मशीन प्रदान की गई। राधिका वर्तमान में किसी भी प्रकार की आय के साधन से वंचित थी। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए संघर्ष कर रही थी। महिला ने रोटरी क्लब से सिलाई मशीन की मांग को लेकर आवेदन किया था। जांच के दौरान ये पाया गया कि राधिका को सिलाई का पूरा ज्ञान है और वे इस कार्य से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इस पर क्लब के सभी सदस्यों ने एकमत होकर उन्हें नई सिलाई मशीन देने का निर्णय लिया है और अब वे मशीन के माध्यम से अपने परिवार का जीवन यापन। रोटरी क्लब सेंधवा द्वारा पहले भी 2-3 मशीन सिलाई मशीन दे चुके हैं। सिलाई मशीन देने का उद्देश्य है कि जिसको जीविका के लिए जरूरत है उनको देखकर उनको तलाश कर फिर मशीन दी जाती है ताकि उनकी जीविका में सहयोग प्राप्त हो। तो आज हमारी ओर से जो जरूरतमंद को एक मशीन जरूरत थी तो हम आज दे रहे हैं और आगे भी कोई अगर जरूरतमंद दिखेगा तो हम मशीन देते रहेंगे। हरदा जिले के गोंदगांव स्थित गंगेश्वरी मठ का विवाद लगातार गहराता जा रहा। मंगलवार को मठ के महंत विष्णु भारती अपने शिष्यों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मौजूदा समिति पर गंभीर आरोप लगाते हुए मठ को गोस्वामी समाज को सौंपने की मांग की। महंत विष्णु भारती का कहना है कि गंगेश्वरी मठ सदियों से गोस्वामी समाज के अधीन संचालित होता आया है, लेकिन निरंजन शर्मा ने अवैध तरीके से नई प्रबंध समिति का गठन किया है। मैं महंत अम्बरीश पटेल ग्राम राशि से। ये गंगेश्वरी जो मठ है वो हमारी समाज की धरोहर है और हमेशा हमारी रही है। ये अभी निरंजन जी शर्मा जी जो है उनकी राजनीति चाणक्य से वो हमसे छुड़ाना चाहते हैं, जबकि वो ओरिजिनल यदि आप पता करिएगा उसकी हिस्ट्री निकालेंगे बहुत पुरानी सालों साल पुरानी हमारी धरोहर है गोस्वामी समाज का। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे जो भी करना पड़े, चाहे हमें पिटना पड़े। श्री गोंदागांव तहसील टिमनी जिला हरदा से आया हूँ। सामाजिक हिसाब से जो गंगेश्वरी मठ है जो हम गोस्वामी समाज का है और परंपरा से चला आ रहा है, उसमें प्रथम समाधि जीवित समाधि स्वामी जी महाराज की। तो उनके भंडारा के हिसाब से हम कलेक्टर साहब पास आए थे ताकि वहाँ जो अभी जो समिति बनी हुई है वो अवैध रूप से बनी गई हो, मुझे मतलब डरा धमका के बनी गई हुई है। तो मैं समाज को लेकर आया था कि ये हमारी जो धरोहर है दशनाम गोस्वामी समाज की, इस पर अवैध तरीके से समिति बनी हुई है। तो इस भंडारे के विषय में हम आए थे तो उन्होंने बोल दिया कि आपका केस जबलपुर कोर्ट में विचाराधीन है, तो अभी हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। मैं हमारे सामाजिक धरोहर के लिए साहब के पास आया हूँ, कलेक्टर साहब महोदय से निवेदन करने कि हमारा पंचमी को जो श्राद्ध चलता है परमगत 500 वर्ष से, उस श्राद्ध को यथावत रखा जाए और उसमें मठ में हमें सामान देने की व्यवस्था करवाए। 10 महीने हो गए हमारे मठ में पूजन आरती सब बंद हुई है। तो बाबा क्या है मठ का, थोड़ा सा बताएं किसका नहीं, मठ तो गोस्वामी समाज का है साहब। आप पुराने 3 ये कागज से लगे हैं उसमें देख लीजिए। आज से 5 हमारा जन्म नहीं था कब के हमारे। अब तो हमको चाहिए ना हमारा मठ का अधिकार समाज को चाहिए। महेश्वर में लोक देवता एवं जाट समाज के आराध्य देव सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की दशमी के पावन पर्व पर मंगलवार को भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ा। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए ग्राम माल्याखेड़ी, कोगावा, भिकारखेड़ी और जामान्या के भंडारे का आयोजन हुआ। आज तेजादशमी के पावन अवसर पर मैं सभी जितने भी जाट समाज के ग्राम हैं उनको और पूरी महेश्वर तहसील को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं जो इस उत्सव को भव्य रूप से मनाते हैं। सावेर में लोक देवता श्री तेजाजी महाराज की दशमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर तेजाजी चौक और आसपास के मंदिरों में पूजा अर्चना और मेले का आयोजन किया गया। 9वीं के अवसर पर नगर के प्राचीन तेजाजी मंदिर में जागरण और भजन संध्या का आयोजन हुआ। महाराज में सालों से परंपरा है निशान चलाने की, और जो भी अपनी मनोकामना होती है, जो अपने को जो भी चाहिए बाबा वो सबकी मनोकामना पूर्ण होती है।
हमने भी हमारी मनोकामना पूरी हुई, जो आज बाबा ने स्वीकार करी और हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो अब ये साल लेके आ रहे हैं, कोई 5 साल में चढ़ाता है, कोई 10 साल में चढ़ाता है, अपने अपनी मन्नत के हिसाब से। महाशिवरा के पावन तट पर बसे महिदपुर नगर के ग्राम भीमाखेड़ा में स्थित पौराणिक वीर तेजाजी महाराज के नाग मंदिर देवरा में इस साल भी 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन भव्यता के साथ संपन्न हुआ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।